उस्मान साहब, जब आप कह रहे थे ना कि कोई और डिस्ट्रिक्ट काम नहीं कर रहा, तो मुझे हंसी निकल गई कि कैसे हो सकता है मोहतरमा मरियम नवाज की क़यादत में कोई डीसी काम ना करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम ये तो देख सकते हैं ना कि सबसे अच्छा काम किसने किया, तो वो है प्राइड मोमेंट दरअसल। तो आपकी आपस में भी तो इसी तरह गपशप होती होगी, दौड़ होती होगी, तो वो बाकी वाले डिप्टी कमिश्नर जो है वो जेलसी फील नहीं करवाते आपसे? क्योंकि आपकी कारकर्दगी अगर देखा जाए तो मोहतरमा ने खुद बराह रास्त आपकी वो तारीफ की है, जिस तरह आपने मुजफ्फरगढ़ के अंदर फ्लड विक्टिम्स को रिलीफ भी पहुंचाया और वहां पे खुद ग्राउंड के ऊपर आपने खड़े होकर काम किया, तो इसकी तो वो खुद मोतरफ हैं। असल में ना वज़ीर आला पंजाब की जो टीम है ना, इसके अंदर किसी भी नॉन परफॉर्मिंग बंदे की जगह है ही नहीं है। यानी पंजाब जो पाकिस्तान की आधी आबादी है, उसमें कोई बंदा जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो चीफ मिनिस्टर की टीम का हिस्सा नहीं हो सकता। तो ये तो सादा सी बात है। फिर जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो परफॉर्मेंस में जिसको आप जेलसी कह रहे हैं, उसको हम हेल्दी कंपटीशन कहते हैं कि इस दफा अगर मैं आया हूं, अगली दफा कोई और आएगा, या मैं ही कोशिश करूंगा, या लास्ट टाइम मेरी परफॉर्मेंस अगर फॉर एग्जांपल तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे थी तो मैंने इस दफा इंप्रूव की है। अब जाहिर है मैंने इंप्रूव किया है, तो जो सेकंड नंबर पे बैठा है उकाड़ा, या तीसरे नंबर पे बैठा है लोधरा, तो वो अगली दफा कोशिश करेगा कि मैं भी फर्स्ट आऊं। तो मैंने अर्ज किया कि हेल्दी कॉम्पिटिशन है, नॉट अ जेलसी। और देखे ना, मैंने अगर परफॉर्म किया, मुजफ्फरगढ़ ने टॉप किया है, तो इट डजंट मीन कि वो उस्मान ताहिर जप्पा ने टॉप किया है। इट मीन्स के वो मेरे कमिश्नर ने टॉप किया है, इट मीन्स के वो मेरे एसीएस साउथ ने टॉप किया है, इट मीन्स के वो मेरे चीफ सेक्रेटरी साहब ने टॉप किया, इट मीन्स के वो मेरी सीएम ने टॉप किया है। एंड सेम गोज डाउनवर्ड। अगर डीसी मुजफ्फरगढ़ ने टॉप किया तो इसका मतलब है उसके एडीसीआर ने टॉप किया, उसके एडीसीजी ने टॉप किया, उसके एडीसी एफएनपी ने टॉप किया है, उसकी सारी रेवेन्यू हायरार्की ने टॉप किया है, उसके तहसील, मतलब हर बंदा काम कर रहा है तो ही जाके टॉप होता है ना। एक इंडिविजुअली तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मैं अगर मुजफ्फरगढ़ का शहरी होकर प्राइड फील कर रहा हूं, तो इट्स मीन कि पूरा जो आपकी बॉडी है वो सारी ने टॉप किया ना, तो समझ ले मैंने भी टॉप किया। तो आपकी कारकर्दगी के पर थोड़ा देख रहा था कि माशाल्लाह आपने जिस तरह विक्टिम्स को साथ खड़े होकर किया, यकीन करें ये अप्रिशिएटेबल है। आपने वो थोड़ा एक दो हमें किस्से भी सुनाए, किस तरह आपने जाके फ्लड रिलीफ जो लोग थे उनको जो वहां पर वो एक भैंसों वाला वाकया आपका मशहूर हुआ था, प्लीज उसमें थोड़ा सा हमें वो एक रिमाइंड करवाएं किस तरह हुआ था वो सारा कुछ। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो फ्लड है ना, जब मैंने ज्वाइन किया था मुजफ्फरगढ़ को, तो यानी मैंने 17-18 जुलाई को ज्वाइन किया है आके, और अगस्त में फ्लड आ गया। तो अब दो ही रास्ते थे, क्योंकि मेरे लिए नया जिला था और फ्लड इटसेल्फ एक बहुत बड़ी आफत थी जो अभी हमने भुगताया है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की टीम का ही काम है कि इतने बड़े फ्लड को उन्हें पूरे पंजाब से बहुत जो मिनिमम पॉसिबल लॉसेस थे ना उसके साथ गुजारे। मुजफ्फरगढ़ जैसे आप जानते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन है, 5 दरिया यहां के इकट्ठे हुए। अच्छा ठीक है, 5 दरिया अलग-अलग भी गुजर जाते तो खैर थी, पांचों में उसी टाइम सैलाब आया हुआ है, सिवाय इंडस के। मैं 5 ब्यास को मिला के बात कर रहा हूं, इंडस की बात नहीं कर रहा। जी जी। तो अब चेनाब में साइमल्टेनियसली पानी आया हुआ है, रावी में साइमल्टेनियसली आया हुआ है, झेलम में साइमल्टेनियसली आया हुआ, सतलुज में साइमल्टेनियसली पानी आया, और वो सारा मुजफ्फरगढ़ से गुजर के जा रहा है। तो उस वक्त अब दो सूरत हाल थी, या तो मैं जैसे नया आया था दफ्तर में बैठ के उस काम को लीड करता, तो फिर लामोहल्ला लोगों ने कहना था जी नए आए थे फिर दफ्तर से निकले नहीं है, इसलिए खुदा न खास्ता फ्लड मैनेज नहीं हो सका। तो फ्लड की या इमरजेंसी की कोई भी सिचुएशन जब होती है ना, उसमें जो लीडर होता है उसको ऑन ग्राउंड ही जाके खड़ा होना पड़ता है। दैट इज वाई कि आपने देखा मुजफ्फरगढ़ में पूरी हमारी कैबिनेट तशरीफ लेके आई, यहां ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर आई, मैडम चीफ मिनिस्टर खुद तशरीफ लाई, सीनियर मिनिस्टर यहां पे रहे जितनी भी कैबिनेट के थे, और उन्होंने रात दिन रह के यहां पे काम किया जो उस वक्त नीड ऑफ द आवर थी। सेम हैपन विद अस। मैं आया, मेरे डीपीओ आए, हम दोनों बैचमेट भी थे, इकट्ठे एक टाइम पे आए, सैलाब आया तो फिर हमने ज्वाना बंगला से लेके नीचे कुंदाई सरकी तक इस बंद को बार बार खुद विजिट किया। अब उसमें टीम वर्क था ना जी, एक टीम को मैंने डिप्लॉय किया हुआ एक खास पॉइंट के ऊपर। अब मैं एक पॉइंट बी पे हूं, उस पॉइंट बी के ऊपर अगर कोई इमरजेंसी होती है तो मैं पॉइंट ए वाली टीम को कॉल करने की बजाय उस इमरजेंसी को जितना मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं वो मुझे करना चाहिए। ज्वाना बंगला पे हम थे, वहां पे पता चला कुछ भैंसें अंदर फंसी हुई हैं, उन भैंसों को निकालने के लिए मैंने अपनी टीम को साथ लिया, डीपीओ मेरे साथ थे, मैं खुद था, हमारी पूरी टीम थी, वहां गए मौके के ऊपर। मौके पे जाके अब वो अंदर आइलैंड के अंदर भैंसें फंस गई थी, उन भैंसों को वो जो वहां से निकालने का एक पूरा ऑपरेशन था वो डीपीओ ने और मैंने मिल के लीड किया।
और फ्लड फाइटिंग हो या कोई भी इमरजेंसी प्लान हो, तो उसमें कप्तान को हमेशा से लीड फ्रॉम द फ्रंट ही करना पड़ता है। वही एक वाकया था जो जाहिर है उसको अपने हिसाब से पेश किया।